नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का फजल करम मालिक का एहसान के परवरदिगार आलम ने अपना और अपने प्यारे हबीब लबीब दिलों के तबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए अल्लाह ने हमें यहाँ जमा किया है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुरान पाक की आयत पेश की मैंने आपके सामने। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज कुर्बान जाए। अब 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला शख्स बुराइयों से गुनाहों से बेहयाई से बचता है। अब हम बच क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम नमाज पढ़ते नहीं हैं, हम नमाज के आदी नहीं है। 5 टाइम हमें मौज़िन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। 5 टाइम सुनते हैं हम, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ बुलाता है। तो जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, वो सब के सब फिर लब्बैक कहते हुए मस्जिद में जाते हैं और जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। और नमाज पढ़कर फिर उनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, क्योंकि हम लोग नमाज के लिए जाते ही नहीं, ना मस्जिद जाते हैं ना हम घरों में नमाज पढ़ते हैं। जमात के साथ पढ़ना मर्दों पर वाजिब है। और आपको पता है नमाज का इल्म हासिल करना भी फ़र्ज है। नमाज का इल्म हासिल करना फ़र्ज है। नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज की सुन्नतें, नमाज के आदाब और किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, ये तमाम तर बातें जानना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। फ़र्ज है ये। अब नमाज की 6 शराइत है। सुने ज़रा गौर से, तवज्जो से सुने। शराइत क्या है? पहली शर्त है तकबीर तहरीमा, फिर दूसरी है सत्र औरत, वक्त, नियत, इस्तिक़बाल किबला, समझ रहे, और तहारत, पाक होना। ये 6 शराइत हैं नमाज की। और 7 फ़राइज़ हैं नमाज के। 7 तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ायदा खीरा, ख़ुरूज बिसुन्इही। 7 फ़राइज़ हैं। अगर शराइत ना पाई जाए तो नमाज शुरू नहीं होती, और फ़राइज़ अगर नहीं पाए गए तो नमाज होती नहीं है। अब हमें पता ही नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ हदीस में और समझाया भी है इसकी तशरीह तफसील से। कारोबार करने वाले के लिए कारोबार के मसाइल जानना फ़र्ज़ है। निकाह कर रहा है कोई शख्स निकाह, तो उसको निकाह के तलाक के मसाइल मालूम होना फ़र्ज़ है। अगर कोई वुज़ू कर रहा है, गुस्ल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो उसके लिए नमाज के मसाइल, वुज़ू और गुस्ल के मसाइल जानना फ़र्ज़ है। तो हम बहैसियत मुसलमान क्या अपना ये फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी सब पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी भी तो पढ़े, दीन भी तो पढ़े। दीन किसके लिए रखा हमने? अंग्रेज़ों के लिए? अंग्रेज़ यहूदी ईसाई पढ़ेंगे आके? नहीं, हमने पढ़ना है। दीन का इल्म हमने हासिल करना है, कोई और नहीं आएगा, हमने हासिल करना है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हमने सीखने हैं, कोई खलाई मखलूक नहीं आएगी। तो खुदारा ये जहाँ जो पढ़ाए जाते हैं नमाज की शराइत और नमाज के फ़राइज़, वो सही सही समझें, सुने, पढ़ें, ताकि हमें पता हो। कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछ ले कि आप नमाज के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बताओगे? वो तो कहेगा मैं अच्छा हूँ, फिर गैर मुस्लिम हूँ ना, मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ तो नॉलेज है अपने दीन के बारे में, मज़हब के बारे में। एक मुसलमान को क्या नॉलेज है? एक मुसलमान कितना जानता है अपने दीन के बारे में? एक मुसलमान कुछ भी नहीं जानता। तो खुदारा इल्म के करीब आएँ, उलमा के करीब आएँ, मसाजिद की जो अइम्मा खुतबा है उनके करीब आएँ और मसाइल सीखें, दीन के मसाइल सीखें। यहाँ कोई भी मसला आपको पेश आता है तो बराए करम मुझसे रुजू करें। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल या जितने उस्ताद हैं यहाँ अपने अपने सब्जेक्ट के, मैं इस्लामियात का सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो आप इस्लाम से रिलेटेड जो भी बात आपने पूछनी हो तो आप मुझसे बगैर किसी खौफ के पूछें। इल्म ज़रूर सीखें भाई, इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कल पूछ लिया ना कि इल्म क्यों नहीं सीखा था, तो क्या जवाब देंगे? बीमार था मैं, मसरूफ़ था। कोई बहाना नहीं चलेगा, वहाँ कोई हीला बहाना वहाँ नहीं चलेगा। सीखना है मसाइल दुनिया,
सीखना पहले होता है, अमल करना बाद में होता है। पहले सीखेंगे फिर अमल करेंगे ना। तो सीखने के लिए आ रहे हो ना, यहाँ पे यहाँ क्या करने आ रहे हो? सीखने आ रहे हो तो सीखो। खुदारा यहाँ आने का जो मकसद है उसको पूरा करो। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तालिब इल्म बनाए, और जो उसको सीखे हम, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।